दास कुछ मदद मांगने के लिए गया। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे क्यों नहीं गजोदर, हमारा काम ही है गांव की सेवा करना। बस इन कागजात पर साइन कर दो और पैसे लेकर जाओ। प्रधान ने कागज पर उसके दस्तखत करा लिए। उसके बाद उसे जितने भी रुपए चाहिए थे प्रधान ने गजोधर को दे दिए। गजोधर के वहाँ से चले जाने के बाद प्रधान ने अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी, ये गजोधर ही बचा था जिसके खेत हमारे नाम पर नहीं थे। अब बेचारे की शादी हो गई, खर्चा भी हुआ होगा, इसीलिए उधार लेने चला आया। लेकिन इसे नहीं पता कि इसकी जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। कुछ महीनों बाद गजोधर की पत्नी गर्भवती हो गई। मुबारक हो ममता, अब हमारे घर में बहुत सुंदर लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी आने के बाद हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह समय बीतता गया और 2 महीने बीत गए। लेकिन 2 महीने बाद ही गजोधर की पत्नी का पेट निकलने लगा। एक बार उसी गांव का एक आदमी राम अवतार गजोधर से उसके खेतों के पास मिला। अरे गजोधर, अरे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक कि तुम्हारी संतान होने वाली है भैया। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और भाभी जी का पेट निकलने लगा। रामावतार जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि लड़का पैदा हो जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन राम अवतार, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सुंदर सी बेटी हो। देखो, लड़की तो पराया धन होती है, उसकी शादी कर दोगे उसमें भी ढेर सारा पैसा लगेगा। लेकिन लड़का होगा तो तुम्हारी कुछ मदद करेगा, कुछ काम करने लगेगा। मेरे ख्याल से ये सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया और 9 महीने पूरे हो गए। अचानक ममता के पेट में दर्द उठा। गांव की कुछ औरतें उसके घर आ गई और उसकी डिलीवरी चालू हो गई। गजोधर घर के बाहर कुछ गांव के ही आदमियों के साथ खड़ा था। अरे गजोधर, इतने परेशान क्यों हो? चिंता मत करो, बेटा ही होगा। आप सभी गांव वाले बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं नहीं चाहता कोई बेटा। इतने में गजोधर के घर से एक औरत बाहर निकली। गजोधर भैया, एक खुशखबरी और एक दुख खबरी। खुशखबरी तो ये है कि आपके घर एक साथ 4 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 बेटियां एक साथ होने की वजह से उनकी माँ जिंदा नहीं बची। इतना सुनते ही गजोधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। खैर, अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करने के बाद वो अपनी 4 बेटियों को पालने लगा। जब वो 5 साल की हो गई तब गजोधर ने कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 5 साल की हो गई हो। सुबह सुबह तुम लोग मेरे साथ दौड़ने चला करोगी। ठीक है पापा। तभी एक रोज मुनीम जी ने ये सब देख लिया और उससे कहा, अरे गजोधर, सुबह सुबह मैंने देखा कि तुम अपनी 4 जुड़वा बेटियों को दौड़ा रहे थे। देखो मुनीम जी, मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ भी करूं, इससे आपको क्या? अरे नहीं गजोधर बाबू, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया है। उस गांव में एक नदी थी और नदी के दूसरी तरफ एक स्कूल था। जब गजोधर की 4 जुड़वा बेटियां 10 साल की हो गई, तब गजोधर ने अपनी बेटियों से कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 10 साल की हो गई हो। क्या तुम लोग भी पढ़ना चाहती हो? पापा, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। शाबाश मेरी बेटियों, तुम चारों बड़ी होकर इस पूरे पिछड़े हुए गांव को ही बदल डालो। इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप बताइए, पढ़ने के लिए हमें आखिर करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा। मैं कल ही तुम चारों का इस नदी के उस पार जो स्कूल है ना, वहाँ पर एडमिशन करा देता हूँ। अगली सुबह गजोधर अपनी 4 बेटियों को नदी के पास ले गया। उसने अपनी 4 जुड़वा बेटियों को नाव में बिठाया और नदी पार करके दूसरी तरफ स्कूल में चला गया। कहीं धोखे से आज मुझे किसी ने दारू तो नहीं पिला दी? मुझे 4 लड़कियाँ दिख रही हैं। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, ये मेरी 4 बेटियां हैं। लेकिन चारों एक जैसी? मास्टर जी, मेरी 4 जुड़वा बेटियां हैं, इनका एडमिशन कराने आया हूँ। मुझे लगता है आप गंगा पार रामपुर गांव से आए हो। हाँ मास्टर जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन उस गांव की तो ये प्रथा है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। मास्टर जी, तो क्या इस स्कूल की भी यही प्रथा है? अरे नहीं नहीं, इस स्कूल का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरह गजोधर ने अपनी 4 बेटियों का एडमिशन करवा दिया। अगले दिन उसकी 4 बेटियां स्कूल की ड्रेस पहनकर नदी के पास आ गई। अरे गजोधर, ये क्या कर रहे हो तुम? इस गांव की प्रथा के खिलाफ काम करने जा रहे हो? अरे ओ नाव वाले, अगर तुमने इन 4 जुड़वा लड़कियों को अपनी नाव में बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ा तो आज के बाद तुम लोगों का यहाँ पर नाव चलाना बंद। पापा, अगर हमने ठान ही लिया है तो अब हम हार नहीं मानेंगे। मेरे पास एक तरीका है। अगर आप हम चारों को किसी तरह तैरना सिखा दे तो हम लोग तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। अपनी 4 जुड़वा बेटियों का ये जज्बा देखकर गजोधर को बहुत अच्छा लगा और 1 हफ्ते के अंदर उनकी बेटियां तैरना सीख गई। पापा, आप अब हम चारों की स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबें किसी पॉलीथीन में रख दीजिए।
अब वो चारों जुड़वा बेटियां नदी तैर कर स्कूल पहुंच गई। अरे बिटिया, तुम चारों तो एक हफ्ते पहले आने वाली थी। मास्टर जी, हम चारों बहनें नदी में तैर कर स्कूल पहुँचे हैं। उन चारों बहनों ने सारी बात मास्टर जी को बता दी। मैं तुम चारों को सल्यूट करता हूँ बेटियों। जो हिम्मत तुम चारों ने दिखाई, वो हिम्मत आज तक किसी लड़के ने भी नहीं दिखाई। तुम आराम से पढ़ो, जितना मन हो पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई का बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। भले ही मेरी पेंशन में से तनख्वाह कट जाए, लेकिन तुम चारों को मैं पढ़ा कर रहूंगा। जाओ, ड्रेस बदल लो। तो इस तरह से वो चारों जुड़वा बहनें मन लगाकर पढ़ने लगी और धीरे धीरे वो चारों लड़कियां अब जवान हो गई। मेरी बच्चियों, जहाँ तक मेरी क्षमता थी उतना मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी पढ़ाई करो। लेकिन मास्टर जी, आगे की पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। इस स्कूल में टीचरों की जरूरत है और कल से ही तुम चारों इसी स्कूल में पढ़ाओगी और उन पैसों से अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अब चारों बहनें उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। नैना और सुनैना ने MBA कर लिया और प्रीति पूजा वकील बन गई। एक रोज नैना और सुनैना शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उस गांव में कार से प्रधान जी के घर पर उतरी। प्रधान जी, ये खन्ना साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अपने गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अरे नैना बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जमीन तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन कुछ खर्चा लगेगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। इतने में वहाँ पर प्रीति और पूजा अपने वकील के ड्रेस में आ गए। सारे गांव वाले उन चारों जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत हैरान थे। प्रधान जी, ये दोनों मेरी पर्सनल लॉयर हैं। आप कागजों पर साइन कर दीजिए और ये रहे 50 लाख। 50 लाख देखकर प्रधान खुश हो गया। पूजा ने कुछ पेपर दिए और उन सभी पर प्रधान ने बिना देखे ही साइन कर दिया। गांव वालों, ये लो अपने अपने पेपर पकड़ो। तुम सभी के खेत धोखे से इस प्रधान ने अपने नाम कर लिए थे, लेकिन अब आप सभी की जमीन आपकी हो चुकी है। पापा, हमारी जमीन भी प्रधान जी ने अपने नाम धोखे से कर ली थी, वो अब हमारी हो गई है। अब तो आप खुश है ना? ये सब देखकर गजोधर की आंखों में आंसू आ गए। उस बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए भी ले लिए। अब गांव वालों ने ही अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी जमीन देकर फैक्ट्री खोलने में उनकी मदद की। कुछ ही सालों बाद उस गांव में फैक्ट्री खुल गई। पूरे गांव का नक्शा बदल गया। गजोधर का बहुत बड़ा बंगला बन गया। तभी एक रोज गजोधर के पास उसकी पत्नी की आत्मा आई। हमारी चारों बेटियों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि भगवान को मैंने मजबूर कर दिया आपके पास आने के लिए। ममता, मैं हमेशा कहता था ना कि हमारे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। लक्ष्मी हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगी, और हमारी चारों जुड़वा बेटियों ने तो पूरे गांव को ही बदल कर रख दिया। तुम्हें पता है, अब मैं इस गांव का नया प्रधान हूँ। तो इस तरह से पूरा गांव खुशी हुआ गांव था। उसी गांव में गजोधर नाम का एक आदमी रहता था। उस